हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं विपिन सिंह फ्रॉम एग्जाम आइडिया क्लासेस। एंड हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन की, हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री, दूसरा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड तीसरा हमने वहाँ पे पढ़ा था सेपरेशन मेथड। बाकी मैंने कहा था आपके पास दो मेथड और हैं, पहला होमोजीनियस एंड दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, जिसे हम एक्चुअली में क्या कहते हैं आईएफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस फंक्शन से। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, होमोजीनियस सॉल्यूशन अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो भाई? अगर मैं सिंपल एक क्वांटिटी के मैथ के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मैंने कहा मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास यहाँ पे 5 kg क्या है, शुगर है। ठीक है बेटा, और 2 लीटर क्या है मेरे पास, यहाँ पे 5 लीटर क्या है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास ये क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है मेरे पास, फंक्शन है पूरा। मैंने कहा इसमें मैं क्वांटिटी को, दोनों के क्वांटिटी को सेम रेशियो में बढ़ाता हूं, यानी मैंने ये शुगर कितना कर दिया, 10 शुगर कर दिया, 10 kg शुगर कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया, 10 लीटर वाटर कर दिया। क्लियर है बेटा? तो जो ये फंक्शन होगा ये आप ऑटोमेटिकली कहोगे सर एफ(x) फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। यानी सिंपल सी बात सर, यहां पे जो बनेगा एक होमोजीनियस सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं होमोजीनियस की पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देखूं तो बेटा यहां पे मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी क्वांटिटी में लैम्डा टाइम्स फंक्शन को डिफाइन करता हूं या फंक्शन को बढ़ाता हूं, क्लियर, तो मेरा ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ फंक्शन होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिचुएशन। ठीक है, अब दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या है कि होमोजीनियस के सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सर अगर होमोजीनियस का सॉल्यूशन आपने डिफाइन करना है तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं। क्या चलता हूं बेटा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं। मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां पे मुझे क्या करना है, एक फंक्शन को, होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्यूशन करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। कब? जब y = 1 है, y = 0 एंड x कब, जब x 1 पे। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल सी बात, सर कैसे करेंगे इस चीज का सॉल्यूशन? तो बेटा इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि देखो सबसे पहले आपने देखना है जो x y की पावर्स हैं क्या इक्वल है, या फिर लेफ्ट पावर इक्वल टू राइट पावर है। तो उस केस में आप कहोगे सर होमोजीनियस सिचुएशन लगा। जैसे देखो y की पावर 1 x की पावर 1, y की पावर 1 x की पावर 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाता तो सिंपल सी बात सर, मुझे dy/dx चाहिए, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको भी उधर ले जाऊंगा। तो आपने कहा सर y/x माइनस cosec y/x। ठीक है बच्चे, अब यहां पे समझो, सबसे पहला काम क्या, हम लेट करेंगे, लेट। सर क्या लेट करेंगे, y/x को मैं करूंगा v लेट। सर v हुआ, उससे क्या होगा, vx हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात सर, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं इसका फर्स्ट सेकंड, पहला ऐसी, दूसरे का डिफरेंशिएशन, x का 1, सर x ऐसी, पहले का डिफरेंशियल v का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यस। सर ये वैल्यू भी आपकी dy/dx है, ये वैल्यू भी आपकी dy/dx है, दोनों को इक्वल रखो। बिल्कुल, मैंने दोनों को यहां पे इक्वल रखा तो क्या मिला आपको, सर v + x dv/dx। y/x को क्या माना था बेटा मैंने, v माइनस cosec v। सर इससे ये कैंसिल, तो x dv/dx इज इक्वल टू माइनस का cosec v। ठीक है बच्चे, v एक तरफ सेपरेशन कर देंगे यहां पे, तो हम सेपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/cosec v dv
इज इक्वल टू -1/x dx। सर जी 1/cos को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin v dv dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, माइनस का cos v माइनस का log x और प्लस c। ठीक है बच्चे, लेकिन इन्होंने हमें कह रखा पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफाइन करना है। क्या करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफाइन करना हमें, क्लियर। तो अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पे डिफाइन करता हूं तो किस तरह से करूंगा मैं, यहां पे देखो जरा ध्यान से भाई। हमारे पास ये बना, एक सेकेंड, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट उसमें देखिए ये बना आपका क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो हमने क्वेश्चन देख लिया है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं, यहाँ पे तो क्या बनेगा, देखो आपने कहा सर इसकी वैल्यू रखनी है, हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो चलो मैं इसकी वैल्यू रखता हूं, तो माइनस का cos y/x इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस सी। सर y0 पे, y0 ये 0 हो जाएगा, 0 पे यानी कितना हो जाएगा सर, -1। यहाँ पे ये 0, गुरुजी c की वैल्यू ये आ गई। आप इस पे सॉल्यूशन में माइनस, यहाँ पे माइनस ही यानी सबको कॉमन, तो ये आ गया cos y/x इज इक्वल टू log x प्लस 1। दिस इज योर सॉल्यूशन, क्लियर है। तो होमोजीनियस आपने समझा। सर एक चीज बताओ, यहाँ पे y/x ही क्यों मानेंगे हम, यहाँ पे x/y क्यों नहीं मानेंगे। तो बेटा x/y वहां पे मानेंगे जहां पे आपका कोई भी फंक्शन, अगर सपोज दैट यहाँ पे dx/dy ला रहे हो, यहाँ पे क्या ला रहे हो, dx/dy ला रहे हो, तो आप उस केस में इसे क्या मानोगे, x/y मानोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात, क्वेश्चन ये है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास सर सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन वही आ गया है, वही वाला क्वेश्चन बन गया है। ये रहा बच्चे क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपको कहा गया सर इसका सॉल्यूशन बताना। चलो जी इसका सॉल्यूशन बताते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x e के पावर y/x माइनस y प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एक तरफ कर दीजिए गुरुजी, इसे उधर ले जाएंगे। तो आपके पास क्या बना, x dy/dx। आपने कहा सर y इधर प्लस में हो जाएगा, बाकी ये सब माइनस में हो जाएगा। आपने कहा सर x अपॉन में ले जाइए, तो dy/dx, जब हम सेपरेशन करेंगे तो x से x कैंसिल, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको पता है सर ये मेरा फिर से y/x बन गया, एंड पावर देखिए सेम पावर है दोनों की, यानी क्या है इनका पावर कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों साइड सेम है, बिल्कुल। तो हमने कहा सर ठीक है, यहां पे हम लेट कर देते हैं y/x, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, xv। सर y की dy/dx क्या आ जाएगा, फिर से v प्लस x dv/dx, क्लियर। सर यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो सर ये आ जाएगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v माइनस e की पावर v। इससे ये कैंसिल, y एक तरफ x एक तरफ। तो आपने कहा सर y एक तरफ x एक तरफ करेंगे तो क्या आएगा, 1/v d v इज इक्वल टू -1/x dx, क्लियर है बच्चे। ये ऊपर जाएगा सर e की पावर माइनस v dv माइनस का 1/x dx, इंटीग्रेट सर e की पावर का इंटीग्रेट e की पावर माइनस अपॉन में आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा सर log x प्लस यहाँ पे क्या बनेगा c। क्या सॉल्यूशन चाहिए मुझे, जनरल सॉल्यूशन चाहिए इनका, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं सर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज हम इसे वैल्यू रख के y अपॉन एक्स माइनस का लॉग x प्लस सी माइनस कॉमन लेके एलसीएम ले सकते हैं। बाकी इस तरह का कुछ सोल्यूशन बन सकता है इसमें। क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही? डन। चलो नेक्स्ट, ये आपके पास सॉल्यूशन है बेटा क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो जरा ध्यान से, आपने क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है। y x1 पे y0 है, तो चलो जी dy अपॉन dx। सर पावर कंपेयर कीजिएगा पहले, सबसे पहले 1 1 1 टोटल कितने सेम पावर है, बिल्कुल सर होमोजीनियस लगेगा। सेपरेशन किया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बन गया सर ये dy अपॉन dx। सर dy अपॉन dx है, लेट क्या करेंगे b इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस एक्स dv dx। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v। सर इससे ये कैंसिल, सेपरेशन करें तो dv 1 अपॉन एक्स dx इंटीग्रेट, सर ये आ जाएगा v, ये आ जाएगा लॉग x प्लस c, v की वैल्यू y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। सर वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे x0 पे, यानी x1 पे y कितना है 0 है। सर पुट कर दिया तो ये 0 log 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x, तो x y की वैल्यू कितनी आ गई x log x इज योर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई बेटा? तो बेसिकली आप एक चीज़ देख रहे हो सर, यहाँ पे तो एक ही मेथड यूज़ हो रहा है, बार बार ये आ रहा है। उसके बाद आपका क्या कर रहा है सर, v से v कैंसिल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपकी सेपरेशन मेथड लग रहा है। तो बेटा ये कुछ टॉपिक है जो यहाँ पे आपको बस सिर्फ समझना है कि करना कैसे है। आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेटअप हुआ आपने, उसके बाद सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं हर क्वेश्चन की। क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा, ये था आपका कौन सा होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब आता बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं सर? देखो सिंपल सी बात है, मुझे अगर मैं कहूं ऐसा कुछ सेटअप दिखा, ऐसा कुछ सेटअप दिखा सर, तो मैं इसे क्या कह दूंगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह दूंगा। क्लियर? सर कैसा होता है सेटअप? वो सर सेटअप होता है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, या फिर dx अपॉन dy px इज इक्वल टू q। ये दो सेटअप जहां दिख गए मुझे सर, मैं कह दूंगा सॉल्यूशन कैसा, कैसा सॉल्यूशन है, LDC LDE सॉल्यूशन है सर। एक बात यहां पे देखिए बेटा, यहां अगर dy अपॉन dx है तो y के साथ कुछ x का वेरिएबल होगा, यहां विदाउट y वेरिएबल होंगे। ठीक है, विदाउट y होगा सर। dx अपॉन dy है, x के साथ y का कोई वेरिएबल होगा और यहां विदाउट y होंगे, विदाउट x। क्लियर? तो ऐसे सेटअप को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? सवाल को करने का तरीका क्या? तो सवाल को करने का तरीका सर, पहले हम p और q कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम सिंपली इसमें IF फैक्टर निकालते हैं। IF फैक्टर और e की पावर p dy। अगर यहाँ पे आपका dy अपॉन ये लगेगा, अगर e की x की फॉर्म में है तो सर x वाला लगेगा। समझ में आ गया भाई? ये वाला है तो ये लगेगा, ये वाला है तो ये लगेगा, जिसके भी रेस्पेक्ट में चलेगा। ठीक है सर। फॉर्मूला सर, अगर ये पोजीशन है मेरे पास, ये कोई पोजीशन है, तो सर इसे हम क्या लिख दें, y इंटू IF
इज इक्वल टू ई की पावर यानी आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, ठीक है सर। और अगर ये कोई पोजीशन है सर, सिंपल सी बात है, एक्स आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी वाई, ठीक है। तो ये सेटअप हम तैयार करेंगे, तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। बस याद रखना ये फॉर्मेट में कहीं दिख गया तो सर हम सिंपल आई एफ, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन बनने वाले हो तो वो मैक्सिमम कहाँ से बनते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो हमारे पास है सर, क्वेश्चन है हमारे पास x dy dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। पहली बात सर, हमें अगर पहचानना कैसे, तो आप हमेशा कोशिश करिए सर, पहले हम सेपरेशन लगाने की कोशिश करें। क्या ये सेपरेट हो सकते हैं, x एक तरफ y एक तरफ? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर मल्टीप्लीकेशन में नहीं x y, पहली बात। दूसरा क्या सर, होमोजीनियस हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो होमोजीनियस के लिए मैंने बताया था आपके दोनों तरफ पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पावर 1 यहाँ पावर कितनी है 2, सर होमोजीनियस नहीं लग सकता। तो तीसरा मेथड कौन सा बचा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, आपको पता है सर, मैंने आपके पास अभी बताया यहाँ पे कि ये फॉर्मेट होना चाहिए, यानी dy अपॉन dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना x ना y। तो आपने कहा सर ये इसके साथ x है, तो मैंने कहा बेटा डिवाइड कर दे। तो आपने कहा सर डिवाइड करने पे क्या हुआ, डिवाइड करने पे यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, x से डिवाइड। क्या हमें फॉर्मेट मिल गया, कौन सा वाला सर, ये वाला फॉर्मेट नहीं मिल गया क्या, y के साथ x का एलिमेंट और विदाउट y का एलिमेंट, y के साथ x का एलिमेंट और विदाउट y का एलिमेंट, बिल्कुल। तो आपने कहा सर कंपेयर करो, हमने कंपेयर किया पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू 2x। सर इसके बाद का स्टेप आई एफ फैक्टर, आई एफ फैक्टर क्या था, इंटीग्रेशन फैक्टर। सर e की पावर p डी x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रहा था सोल्यूशन। आपने कहा सर इसके बाद e, p कितना बेटा, -1 अपॉन, आपको पता है सिंपल सी बात सर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। सर जी ये पावर में जाएगा तो log x की पावर -1, log से सेक्शन 1, तो बचा गया सर x की पावर -1। तो दिस वन इज योर आई एफ फैक्टर, ठीक है बेटा। आई एफ फैक्टर आपका निकल गया, आई एफ फैक्टर निकल गया, तो पूरा सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका सर, y इंटू आई एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू आई एफ इंटू क्यू 2x और dx, इससे ये कैंसिल, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x का 2 का इंटीग्रेशन और प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपसे सिर्फ पूछा था इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है इसका, d। हमने पूरा सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है बेटा। तो आप इसकी तैयारी करें, इसको जरूर देखें, चैप्टर बहुत अच्छा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।